जय दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज अपन को मध्य प्रदेश की सारी गुफाओं को पढ़ना है और गुफाओं से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज के लिए आपको मध्य प्रदेश के ज़िलों का याद होना बहुत अनिवार्य है, इसलिए हम पर डे बोल रहे थे कि आप लोग अपने रूम में मध्य प्रदेश का एक मैप लगाएं और सारे ज़िलों को याद कर लें। तो हम सबसे पहले आकर देखते हैं कि कौन सी गुफा कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रायसेन को। कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन? तो रायसेन से, ठीक है। अच्छा, यदि हम रायसेन को देखते हैं तो यहाँ पर भीमबेटका, नंबर 2 मृगेंद्रनाथ, और नंबर 3 पार्वती गुफा। यहाँ पर अपन को 3 गुफाओं को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यदि भीमबेटका की चर्चा करें बेटा तो ये प्राक ऐतिहासिक काल की क्या है? गुफाएं हैं, ठीक है। और इनकी खोज विष्णुधर बांकड़कर ने कब किया था? तो 1957-58 किया था, ठीक है। अच्छा, और जो अपनी भीमबेटका की गुफाएं हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं। कितनी हैं? तो 600 गुफाएं। तो हमने देखा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं अपनी? तो रायसेन में। कहाँ पर है अपनी? रायसेन में है, ठीक है। और ये प्राक ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं, ठीक। इसका विष्णुधर बांकड़कर ने इनकी खोज करी थी कब? 1957 से 1958 में। और ये भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं और यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं। और एक पॉइंट और है, ये तो हम पहले ही वीडियो में बता चुके कि 2003 में से विश्व धरोहर में भी रखा गया, ठीक है। विश्व धरोहर में भी रखा गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 2009 में। और ये रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है, यानी चट्टानों पर बनाई हुई पेंटिंग के लिए जानी जाती है। इसके बाद पार्वती गुफा है। पार्वती गुफा जो हिंदू तथा जैन धर्म के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने रायसेन में 3 गुफाएं देख ली। कौन कौन अपनी? तो भीमबेटका की गुफा, मृगेंद्रनाथ की गुफा और पार्वती गुफा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो उज्जैन में। कहाँ आएंगे हम? तो उज्जैन में। यदि हम उज्जैन को देखें तो अपना उज्जैन कहाँ पर है? यहाँ पर। जिले भी देखते चलना कहाँ कौन सा है, ठीक है। तो उज्जैन में हम देखते हैं, पहला तो अपना हो गया रायसेन, दूसरा अपना क्या है अपना? तो उज्जैन, ठीक है। अच्छा, उज्जैन में पहली गुफा अपनी जो है तो भर्तहरि की गुफा। भर्तहरि की गुफा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी दूसरी गुफा है अपनी मत्स्येंद्रनाथ की गुफा। मत्स्येंद्रनाथ की गुफा। और तीसरी अपनी गुफा है तो कालिया देह गुफा। तो हमने देखा कि हमने कितनी गुफाएं देख ली यहाँ की? तो 3 गुफाएं देख ली, ठीक है। अच्छा, तो भर्तहरि की जो गुफाएं हैं तो ये अपनी 11वीं सदी में, कहाँ कब बेटा? 11वीं सदी में परमार शासकों ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? तो परमार शासकों ने बनवाई थी। और यहाँ पर 9 गुफाओं का निर्माण हुआ था, जिनमें से आज वर्तमान में कितनी अस्तित्व में है? तो वर्तमान में 5 अस्तित्व में है। कितनी है? तो 5 अस्तित्व में है, ठीक है।
इसके बाद है अपनी मत्स्येंद्र नाथ की गुफा। ये अपनी नाथ संप्रदाय से संबंधित ठीक है। अच्छा, इसके बाद कालिया देव गुफा, ये हमारी कौन सी नदी? तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। तो हमने देखा कि हमने उज्जैन की कितनी कर ली? तो 3 हो गई। भरथरी की गुफा 11वीं सदी में परमार शासक ने बनवाया था, 9 बनवाई थी। आज वर्तमान में कितनी बची हैं? तो 5 बची हैं, ठीक है। इसके बाद मत्स्येंद्र नाथ की गुफा जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद कालिया देव गुफा तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो विदिशा में। कहाँ पर आएंगे हम? तो विदिशा में। अपना विदिशा कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, यदि हम विदिशा में देखते हैं तो यहाँ पर अपनी उदयगिरी की गुफा, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और नंबर 2 खंडगिरी की गुफा, खंडगिरी की गुफा। अच्छा, यदि उदयगिरी की गुफा की बात करें तो ये अपनी हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। और खंडगिरी गुफा की बात करें तो जैन तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है। और हमारी ये गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अपनी विदिशा में। कहाँ पर है अपनी? तो विदिशा में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? तो 20 गुफाएं हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो धार में। कहाँ पर आ जाएंगे हम? तो धार में, ठीक है। अच्छा, ये हम धार में देखते हैं तो यहाँ नंबर 1 बाघ की गुफाएं, नंबर 2 लोहानी की गुफा, और नंबर 3 सीता कोठरी गुफा, ठीक है। अच्छा, यदि हम बाघ गुफाओं की चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंट है, सुनना अच्छी तरह से। तो ये अजंता गुफाओं के समकक्ष मानी जाती हैं। किन गुफाओं के समकक्ष मानी जाती हैं? समकालीन मानी जाती हैं। तो अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाएं अपनी कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में। ये भी याद कर लेना, ये कहाँ पर है अपनी? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी अपनी 9 गुफाएं थी, जिनमें से वर्तमान में 5 अस्तित्व में बची हैं। कितनी बची हैं अपनी? तो 5 अस्तित्व में बची हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी खोज 1818 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी, ठीक है। इन्हें 1951 में राष्ट्रीय स्मारक की सूची में रखा गया। राष्ट्रीय स्मारक की सूची में रखा गया। यहाँ पर जो 5 गुफाएं हैं उनके नाम पूछ लेते हैं। तो पहली गुफा गुहा गुफा, ठीक। दूसरी गुफा पंचपांडु गुफा। तीसरी गुफा अपनी है हाथी खाना। और चौथी गुफा जो है अपनी, ये अपनी कौन सी है? तो रंगमहल। और 5वीं गुफा जो है तो वो है अपनी पाठशाला। कौन सी है? तो पाठशाला। ये 5 इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। ये 5 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बाकी गुफाएं हैं ये अजंता की गुफाओं के समकालीन है। और यहाँ पर भी 9 गुफाएं बनाई गई थी। कितनी? 9। आज वर्तमान में 5 अस्तित्व में है। और इन्हीं की खोज कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी। इसके बाद 1951 में इन्हें राष्ट्रीय स्मारक में रखा गया। इसके बाद यहाँ पर जो 5 गुफाएं हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम पूछ लेते हैं। तो गुहा गुफा, पंचपांडु, हाथी खाना, रंगमहल और पाठशाला। ये अपनी कहाँ की? तो धार की बाकी गुफाएं हो गई हैं। और ये अपनी किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है?
तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो लोहानी गुफा है, याद करना, ये मुगल कालीन गुफा है। ये कैसी हैं? तो मुगल कालीन गुफा है। और इस पर जो सीता कोठरी गुफा है, ये अपनी धार्मिक गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? तो धार्मिक गुफाएं हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो होशंगाबाद में। कहाँ पर आएंगे? तो होशंगाबाद में। यदि हम होशंगाबाद में देखते हैं तो यहाँ हमें आदमगढ़ की गुफाएं मिलती हैं। आदमगढ़ की गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा मिलती है? तो आदमगढ़ की गुफा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर? तो ग्वालियर में। यदि हम ग्वालियर में देखते हैं तो यहाँ हमें बिलोबा की गुफाएं मिलती हैं। किसकी? बिलोबा की गुफा। ठीक, बाद हम आएंगे कहाँ पर? तो खंडवा में। खंडवा में देखते हैं हम तो हमें नंबर 1 सतमत्रिका गुफा, नंबर 2 काजल रानी गुफा, नंबर 3 शंकराचार्य गुफा, और नंबर 4 गोविंदा भगवत पाद गुफा। तो हमने देखा कि हमें खंडवा में कितनी मिल गई हैं अपनी? तो 4 गुफाएं मिल गई हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो राजगढ़ में। यदि हम राजगढ़ में देखते हैं तो यहाँ मिलती है हमें कबरा की गुफा। कौन सी गुफा मिल जाएंगी? तो कबरा की गुफा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? तो मुरैना में। तो यहाँ पर हमें लिखी राज गुफा, लिखी दंत गुफा, लिखी छाछ गुफा, लिखी छाछ गुफा। कौन सी अपनी? तो मुरैना में हमें कौन सी मिल गई? 2 मिल गई, लिखी राज गुफा और लिखी छाछ गुफा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो सिंगरौली में। यदि हम सिंगरौली में देखते हैं तो यहाँ मिल जाती है हमें मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं। ठीक है, इसके बाद अपने कहाँ पर आएंगे हम? अशोकनगर यानी चंदेरी में। तो हम चंदेरी में मिल जाती है हमें कौन सी? तो लिखी दंत गुफा, लिखी दंत गुफा। हम कहाँ पर? तो टीकमगढ़ में। यहाँ पर हमें सिद्धराज की गुफा और चंद्रशेखर आज़ाद गुफा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम शहडोल पर। शहडोल पर तो हम शहडोल में देखते हैं तो लखवारिया गुफा, लखवारिया गुफा। इसके बाद पहुंचेंगे हम कहाँ पर? कटनी में। तो यहाँ पर मिलेगी झींझरी गुफा। कौन सी आ जाएगी अपनी? तो झींझरी में। यहाँ हमें मिलेगी तो भुईमाड़ गुफा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो सागर में। तो सागर में हमें मिलेगी कौन सी? रॉक शेल्टर और आवचंद की गुफा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो भोपाल में। तो भोपाल में मिलेगी हमें नवेरी की गुफा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? बैतूल में। तो हम बैतूल में हमें मिलेगी अम्बा माई की गुफा, अम्बा बाई की गुफा। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो छिंदवाड़ा में। तो यहाँ
पहाड़गढ़, गुप्तेश्वर और राधा गुफा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ, तो सिवनी में, यहाँ पर अपनी गुड़ी गुफा। कौन सी गुफा है अपनी, तो गुड़ी गुफा। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, तो सतना में हम देखते हैं तो यहाँ पर जगदीश पहाड़ी गुफा। ठीक है, और लास्ट में हमारा डिंडोरी, जहाँ पर अपन को जामवंत एवं घोड़ा मारा गुफा। ठीक है, सीहोर में, और ये हमारी यहाँ पर है अपनी सारो मारो गुफा। ये हमारी कहाँ पर है, तो सीहोर में। ठीक है, अच्छा हमने देखा कि हमने आज मध्य प्रदेश की सारी गुफाओं को देख लिया है। अब चलो हम कैसे याद करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग रिवीजन करिए और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो हमने कहा था किसको, तो रायसेन को। यदि हम रायसेन की बात करें, तो रायसेन में हमें कौन सी मिली थी, भीमबेटका की गुफा, मृगेंद्रनाथ की गुफा और पार्वती गुफा। यदि हम भीमबेटका की बात करें तो प्राक ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं और इनकी खोज विष्णु बाकरकर ने की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1957 से 1958 में करी थी। और ये भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं और लगभग 600 गुफाएं हैं। उन्हें 2003 में कायम रखा हुआ था, तो विश्व धरोहर में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसकी खोज कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी और ये रॉक पेंटिंग के लाने जानी जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं हम कौन सी, पार्वती गुफा। तो हमने हिंदू तथा जैन धर्म के लिए जाने जाती हैं और ये तीनों गुफाएं कहाँ की हैं अपनी, तो रायसेन की। कहाँ की हैं, तो रायसेन की। ठीक है, अच्छा इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो उज्जैन में। कहाँ पर आए थे हम, तो उज्जैन में। यदि हम उज्जैन में देखे थे तो भरथरी की गुफा। कौन सी गुफा है बेटा अपनी, तो भरथरी की गुफा है, जो 11वीं सदी में परमार राजाओं ने बनवाई थी और 9 हती। आज वर्तमान में कितनी बची, तो 5 बची हैं। ठीक है, इसके बाद में मत्स्यनाथ की गुफाएं, तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और ये कहाँ पर है अपनी, तो उज्जैन में। इसके बाद कालियादेह गुफा। जो कालियादेह गुफा है अपनी, वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और ये कहाँ पर है हमारी, तो उज्जैन में। तो हमें 3 कहाँ की मिल गई, तो उज्जैन की मिल गई है। ठीक है, इसके बाद अपना आए थे कहाँ पर, तो धार में। कहाँ पर आए थे, तो धार में। तो धार कहाँ पे हमारा, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें हमें बाघ की गुफाएं, लोहानी की गुफाएं और सीता कोठरी गुफा। यदि हम बाघ की गुफाओं की बात करें तो ये अजंता गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं और अजंता गुफाएं कहाँ हैं अपनी, तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर भी कितनी गुफाएं थी, तो 9 थी। आज वर्तमान में कितनी बची अपनी, तो 5। और ये सारी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित। इनकी खोज कब हुई थी, तो 1818 में हुई थी और इन्हें 1951 में राष्ट्रीय स्मारक में रखा गया था। इसकी जो 5 गुफाएं, इनके नाम पूछ लेते हैं। तो पहली गुफा का नाम गुहा गुफा, दूसरी गुफा का नाम पंचपांडु और तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना और चौथी गुफा का नाम रंग महल और 5वीं गुफा का नाम पाठशाला था। ठीक है, इसके बाद हम चले कहाँ पर, तो खंडवा में। यदि हमने खंडवा में देखा तो यहाँ हमें 4 गुफाएं मिलती हैं। कितनी गुफाएं मिलती हैं, तो 4 गुफाएं मिलती हैं। सत्यमातृका गुफा पहली इंपोर्टेंट है। काजल रानी गुफा पेपर में पूछी जाए, इंपोर्टेंट है। शंकराचार्य गुफा और गोविंदा भगवत पाद गुफा। तो जी इतनी गुफाएं अपनी, 4 गुफाएं कहाँ की हैं अपनी, तो ये खंडवा की हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, तो आदमगढ़ की गुफा। यदि आदमगढ़ की गुफा कहाँ है अपनी, तो होशंगाबाद में। आदमगढ़ की गुफा कहाँ पर है अपनी, तो होशंगाबाद में। इंपोर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ लेंगे। इसके बाद आ गए कहाँ पर अपन, तो भोपाल में। कहाँ पर अपन, तो भोपाल में। भोपाल में नवेरी गुफा, नेवरी गुफा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे कि नेवरी गुफा कहाँ पर है, तो अपनी कहाँ पर है, तो भोपाल में। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, तो सीहोर में। सीहोर में देखा तो हमने कौन सा, तो सारो मारो की गुफाएं।
कौन सी हैं? सारू मारू की गुफाएं, इंपॉर्टेंट है जो पूछी है पेपर में। तो ये हमारी कहाँ पर है? तो सीहोर में है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो बैतूल में। कहाँ पर पहुँच चले हैं अपन? बैतूल पर आगे। तो अम्बा माई की गुफा कहाँ पर है अपनी? तो बैतूल में। इसके बाद अपन कहाँ चलेंगे अपन? तो सिवनी में। सिवनी में गुड़ी गुफा, कौन सी गुफा है? तो गुड़ी गुफा। यदि हम सिवनी की बात करें तो सिवनी में हमें कौन सी मिली? तो गुड़ी गुफा। ठीक, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर? तो छिंदवाड़ा में। यदि हम छिंदवाड़ा में चलेंगे तो हमें छिंदवाड़ा में कौन सी गुफा मिली थी? तो पहाड़गढ़, गुप्तेश्वर और राधा देवी गुफा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आए थे हम बेटा डिंडोरी में। आगे चलते हैं डिंडोरी में। तो डिंडोरी में चलते हैं तो जामवंत एवं घोड़ामाड़ा की गुफा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, तो जामवंत तथा घोड़ामाड़ा की गुफा कहाँ पर है? तो अपनी डिंडोरी में। इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर? तो शहडोल में। यदि हम शहडोल में देखते हैं तो यहाँ लखवालिया की गुफा, कौन सी गुफा है? तो लखवालिया गुफा। तो लखवालिया की गुफा कहाँ पर है अपनी? तो शहडोल में। कहाँ पर है अपनी? शहडोल में। ये अपना कहाँ हो गया अपना? तो डिंडोरी। ठीक है, यानी डिंडोरी यहाँ पर है। ठीक, अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपन कटनी में। यदि कटनी में देखें तो झींझरी की गुफा कहाँ पर है अपनी? तो कटनी में। कटनी में कौन सी गुफा है अपनी? तो झींझरी की गुफा है। इसके बाद देखते हैं अपन सागर में। अगर हम सागर की बात करें तो इम्पोर्टेंट है आवचंद की गुफाएं, पेपर में पूछी जाती है कि आवचंद की गुफा कहाँ पर है। और यहाँ पर एक और है रॉक शेल्टर की गुफा है। ठीक है, इसके बाद चले थे अपन कहाँ पर? तो विदिशा में। यहाँ पर हम विदिशा में देखते हैं तो विदिशा में हमें क्या मिली थी? उदयगिरी की गुफा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, उदयगिरी गुफा जो हिंदू जयंती से संबंधित हो। तो यहाँ पर कितनी? 20 गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर खंडगिरी की गुफा भी है विदिशा में, और ये जैन तथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद चले थे हम चंदेरी अशोकनगर में। अगर अशोकनगर में देखते हैं तो यहाँ पर लिखी दंत गुफा, कौन सी गुफा है? तो लिखी दंत गुफा। इसके बाद चले अपन कहाँ पर? तो सतना में। यदि हम सतना में देखें तो जगदीश पहाड़ी गुफा, कौन सी? जगदीश पहाड़ी गुफा अपनी कहाँ पर है? तो अपनी सतना में। इसके बाद अपना सीधी में चले अपन तो सीधी में मिलेगी हमें कौन सी? तो भुईमाड़ गुफा। तो सीधी में कौन सी मिलेगी? भुईमाड़ गुफा। इसके बाद अपन सिंगरौली में चलेंगे तो यहाँ मिलेंगे अपन को मारा की गुफा। इंपॉर्टेंट है, मारा अलग है और सारू मारू अलग है। ठीक है, सारू मारू सीहोर की है और मारा गुफाएं अपनी कहाँ की हैं? तो सिंगरौली में है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चले हम कहाँ पर? टीकमगढ़ में। यदि हम टीकमगढ़ में देखते हैं तो टीकमगढ़ में हमें सिद्धराज की गुफा इंपॉर्टेंट है और चंद्रशेखर आजाद गुफा। चंद्रशेखर आजाद गुफा, तो ये दोनों कहाँ की हैं हमारे? तो टीकमगढ़ की हैं। इसके बाद हम चले कहाँ पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में अपनी कौन सी है? तो बिलोबा की गुफाएं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते कि बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। इसके बाद अपना मुरैना, और मुरैना में अपनी कौन सी है? तो लिखी राज गुफा और लिखी छाछ गुफा। कौन सी है? तो लिखी राज गुफा इंपॉर्टेंट है और लिखी छाछ गुफा ये भी अपनी कैसी है? तो इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमने देखा कि मध्य प्रदेश की हमने सारी गुफाओं को एक ही वीडियो में कवर किया है। ठीक है, अच्छा, डॉट कॉपी लें, इसको लिखें और याद करें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको मध्य प्रदेश को जिलों की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तो आप बहुत जल्दी इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।